हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 36 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि तैमूर जो है वो ईमान के घर की जो है नज़र रखवा रहा है और अपने बंदे उसने टंडो आदम में भेजे हुए हैं जो कि फुल जो है उसके घर की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर वो उसका फूफी का जो बेटा है साकिब, उसको भी उसने जो है अपने साथ खुटा लिया है और ये कहा है कि अगर तुम उसके घर की नज़र नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारी आँखें निकाल के बाहर रख दूँगा। इसके अलावा उसने अपने फैक्ट्री के एक मुलाजिम को भी वहाँ पर भेजा है जो कि उनका किराएदार बन के उनकी छत पर मुस्तकिल खड़ा हुआ है। बिलाल को जब इस चीज़ का पता चलता है तो वो अंकल को फ़ोन करके कहता है कि आप जो है ईमान की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें और कराची के लिए जब आएँ तो अपने साथ जो है वो स्मार्ट गैजेट का कोई भी इस्तेमाल ना करें वरना वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेगा। यहाँ पर वो जो है अपनी बीवी ज़ारा से कहता है कि मैं जो है पाकिस्तान जा रहा हूँ, अगर तुमने आना है तो ठीक है वरना 1 महीने के बाद आना है। यहाँ पर वो अपनी बीवी के मुँह पर पासपोर्ट फेंकता है जिस पर ज़ारा को बहुत बुरा लगता है तो वो कहती है मैं ताया जान से आपकी शिकायत करूँगी, जिस पर वो कहता है जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पर अहद जो है वो सदका खैरात करने के लिए जब बाहर निकलता है अपनी मंगेतर को लेकर तो उसे रास्ते पर जो है ऐसा लगता है कि ईमान बैठी हुई है लेकिन वो मुंह पर नकाब करके बैठी होती है। वो उसे खाने की प्लेट देता है और फिर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। वो देखती रह जाती है और अपने वालिद से कहती है कि बहुत दुआओं के बाद और बहुत सदका खैरात करने के बाद ये खाना मिला है, जिस पर उसके वालिद उसका मुंह तकते रह जाते हैं और पूछते भी हैं लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है। अहद की मंगनी बड़े ज़ोर शोर से जो है वो लैला के गेस्ट हाउस पर जो है रखी जाती है। लैला ने जो है वो तमाम इंतजामात बहुत अच्छे से किए होते हैं लेकिन तैमूर की वालदा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि उनकी वालदा मुसर्रत ने जो है उन्हें किसी भी भाव में नहीं लेकर आई होती है, ना ही उन्हें अहमियत दी होती है, जिस पर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ पर कुछ ऐसा मैस क्रिएट कराना चाहती हैं ताकि इन लोगों की बड़ी बेइज्जती हो। यहाँ पर क्रॉकरी भी शॉर्ट पड़ जाती है और लाइटें भी चली जाती है और जनरेटर का भी इंतजाम नहीं होता, जिस पर लोग जो है गेस्ट हाउस की भी बुराई करते हैं, जिस पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लैला जो है वो घर आती है तो ताई अम्मी जानबूझकर कहती हैं कि बहुत बड़ा मैस क्रिएट हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, अगर तुम्हें नहीं कुछ करना आता था तो तुम बिलाल की भी हेल्प ले सकती थी या किसी और इवेंट मैनेजर को भी रख सकती थी। तुम्हारे गेस्ट हाउस में सब कुछ हुआ, लोगों ने बड़ी बातें बनाई है। जिस पर अहद उसका साथ देते हुए कहता है कि बिलाल को क्या बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो छोटे छोटे इवेंट करता है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर नहीं है। यहाँ पर वो तैमूर का भी कहती हैं कि तैमूर का भी इंतजार किया जा सकता था। यहाँ पर बिलाल को जब ये कॉल आती है तो तैमूर उसे बहुत सख्त सुनाता है और ये कहता है कि क्या तुम्हें जो है भीख में खाना खाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं मिला जो तुम टंडो आदम तक चले गए। जिस पर वो कहता है कि आपको कैसे इल्म है कि मैं वहाँ पर खैरात लेने या भीख लेने के लिए गया हूँ। जिस पर वो बोलता है कि मैं जो है वहाँ पर नज़र रख के बैठा हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है। और फिर उसे तस्वीर भी भेजते हैं जिस पर जो है बिलाल उसे कुछ नहीं कह सकता और फिर उसे ये भी कहता है कि तुम तो मेरे पाँव की जूती के नीचे हो, तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मेरे सामने सर उठाओगे। यहाँ पर बिलाल जो है वो ताई अम्मी के पास आकर और ताया के सामने जो है शोर मचाते हुए कहता है कि तैमूर जो है वो अमेरिका में बैठकर भी ये सब कुछ कर रहा है और मोबाइल दिखाता है कि देखें तस्वीरें खींच खींच कर बता रहा है। जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, जिस पर वो बताता है यहाँ पर कैसे आ गए आप, तो टंडो आदम भी पहुंच गए छुप छुपाते हुए, मैं तो फिर भी सबके सामने गया हूँ। यहाँ पर ज़ारा जो है वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे बहनों ये से बदतमीजी मत करो। जिस पर बिलाल कहता है कि तुम्हें अपने भाई का तो कोई ख्याल है नहीं लेकिन तुम्हारा शौहर जो ये सब कुछ करता आ रहा है और हैरेस करने की कोशिश कर रहा है ईमान को, आइंदा ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपका गिरेबान भी पकड़ सकता हूँ। यहाँ पर वो तैमूर को वार्निंग देकर चला जाता है। तैमूर जो है वो मज़े से जो है घमंड के मारे बैठा होता है। जब चची उससे पूछती है कि सच सच बताओ तुमने बिलाल को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया है जबकि ये सब कुछ तुम कर रहे थे। जिस पर वो कहती है मुझे तो हैरत हो रही है कि ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं। यहाँ पर बिलाल के हाथों में कुछ कागजात लगेंगे और वो ईमान से कहेगा कि जो है तैमूर तुम्हारे घर पर नज़र रखे हुए है और उसने किराए के गुंडे जो है वो हायर किए हुए हैं जो तुम्हारे एक एक जो है रिपोर्ट दे रहे हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ मुझे इल्म है। ज़ारा जो है वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही होती है जब चची उसे कहती है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। जिस पर वो कहती है हाँ अपने ऑफिस में जा रही हूँ। जिस पर चचा कहते हैं तुम्हारा ऑफिस नहीं है, वो अब जो है तुम्हारे शौहर का और तुम्हारे होने वाले ससुर का जो है ये ऑफिस है। जिस पर ज़ारा उसे देखती रह जाती है। अब उसे बिलाल की बातों का एहसास होगा कि ये लोग सब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लुटेरे हैं, चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।